हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। मैं शिवम आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास। ठीक है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सके। ठीक है, डेली आप लोग को 7 बजे के लगभग आप लोग के डेली क्लास स्टार्ट होता है। डेली 7 बजे आप लोग लाइव क्लास स्टार्ट होता है, तो आप लोग ज्वाइन होने का कोशिश करिए। तो आज हम लोग हिंदी करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसका हम लोग आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन अच्छा से नज़र आ रहा होगा कि और जूम कर दूँ? चलिए, तो हाँ अब अच्छा से दिख रहा होगा। तो बोलता है क्वेश्चन पहला नंबर बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल पूछे जाने वाला। आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना भी आप लोग को चैप्टर्स के लेखक है, चैप्टर का नाम और लेखक दोनों का नाम अच्छा से याद रखना है आप लोग को। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा अगर बोल दे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो है कौन है इसका लेखक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी चैप्टर्स का आप लोग लेखक का नाम सबसे पहले याद रखना है। ठीक है, तो इसका बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंदन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर होंगे। ठीक है, जाति प्रथा जहाँ पे जाति का बात आ जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस चीज़ के लिए फेमस है? उन्हें जो है कास्ट रिजर्वेशन ये सब दिलाया, जो है नीचे जाति के लोगों को बढ़ोतरी किया, उन लोगों को ऊपर उठाया। ठीक है, तो जाति का जहाँ बात आ जाएगा वहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वो आ जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेकंड नंबर बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल या रामकिशन सकपाल या राधे राम सकपाल। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिख रहा होगा बढ़िया से, नीचे वाला क्वेश्चन इधर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोलता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन आपके पास है श्रम विभाजन को, धन विभाजन को या जन विभाजन को, या फिर नीचे एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि जाति विभाजन को। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि आधुनिक सभ्य समाज कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए बोलता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसको आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कौन सी कारण बनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास है प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रमुख या ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बने हुए, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ। तो इसका सी नंबर आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ऐसे भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस ऐसा भी आप लोग के तैयारी होना चाहिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? ऑप्शन है आपके पास अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक एक पत्रिका है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उनकी मृत्यु जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था? उनका मृत्यु जो है 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का, ए नंबर दिल्ली में हुआ था उनका मृत्यु। कहाँ पर? दिल्ली में, और 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन आपके पास है 14 अप्रैल 1988 या 14 अप्रैल 1989 या 1890 या 1891। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 7 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ऑप्शन आपके पास है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके दृष्टि में? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा जो होता है किस उनका वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? तो इसका जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए भाईचारा। ठीक है, भाईचारा जो है वास्तविक रूप में दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है अंबेडकर की दृष्टि में। देखिए दूध में अगर पानी मिला देते हैं या फिर पानी में दूध मिला देते हैं तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, वही अगर दूध में अगर आप शक्कर मिला दीजिएगा तो उसमें आप जब उसको टेस्ट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दूध में आप लोग को शक्कर है। ठीक है, या फिर दूध आप लोग पानी में नमक डालिएगा, अगर सिंपल पानी पी रहे हैं तो आप लोग पता चलेगा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन उसमें अगर नमक डाल दीजिएगा तो उसमें दिखने लगेगा कि नमक भी है उसमें। ठीक है, इसी तरह तिल और तंडुल का भी मिश्रण उसी तरह से। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण, जैसे कि भाईचारा मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि पता नहीं चले कि वो लोग अलग अलग कास्ट का है, मतलब कि अलग अलग जाति का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाईचारे का मतलब होना चाहिए कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि अगर दूध में पानी भी जैसे कि डाल दिया जाए तो पता नहीं चलता है कि दूध में कितना पानी या नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ए नंबर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर बोलता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा की। देखिए नीचे और ऑप्शन आप लोग के पास दिया हुआ है, बोलता है कि श्रम विभाजन की, अणुबम की, या दूध और पानी की। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभ्य समाज की आवश्यकता है किसके लिए? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग का श्रम विभाजन, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन के लिए। ठीक है, ठीक है, बी नंबर, सभ्य समाज को आवश्यकता है श्रम विभाजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर बोलता है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क गए थे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर जो है चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक किससे प्रेरक थे? तो वो इनमें से सभी से थे। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध से थे, कबीर से थे, ज्योतिबा फुले, तीनों से थे। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पातिक तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। उसके पहले यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जाति पातिक तोरक मंडल भाषण कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, तो कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ये भी पूछ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, कैसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग को कहानी को जरूर पढ़िएगा, नहीं तो मैं आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि कहानी भी आप लोग को अगर जानना है तो कहानी के लिए भी जो आप लोग को चैप्टर है उसको आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करिए। मैं पूरा आपको उसका सारांश पूरा पढ़ा दूंगा अच्छे से समझा के। ठीक है, तो उसके लिए अगर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ आप लोग को देते रहूँगा। ठीक है, तो बोलता है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? वो कहानी है, भाषण है, निबंध है, या साक्षात्कार है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो निबंध है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। देखिए जितने भी आप लोग चैप्टर्स पढ़िएगा उसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा कि वो उसमें आप लोग को ये क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में बिल्कुल बन सकता है कि वो कौन सा
है, निबंध है वो चैप्टर, या भाषण है, भाषण को भी आप लोगों को लिख दिया जाए, जो कोई इंसान है वो भाषण दिया है तो उसको अगर लिख दिया है बुक की तरह, मतलब कि कहानी की तरह लिख दिया है तो वो भाषण है। जो भाषण में वो शब्द बोला वो सेम टू सेम शब्द आपकी किताब में छाप दिया गया है तो वो भाषण हो गया, ठीक है। कहानी हो गया कि किसी तरह से कहानी बना हुआ है, अलग अलग उसमें जो है लोग, जैसे कि दो चार लोग हैं और दो चार लोग मिलकर ही कहानी एक तरह से बन गया है उन्हीं के अथी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो बोलता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो ऑप्शन है कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर शूद्राज, या इनमें से सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? 15 की करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी, डी नंबर, ठीक है। याद रखिएगा तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछ देगा, ठीक है, एग्जाम में, कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे, ठीक है, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्राज, ठीक है। सब इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में है सारा लिखा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो तीनों है, डी नंबर करेक्ट आंसर मारिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। बोलता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए मानता है, ठीक है। और उसके बाद 16 का देखिए, कार्य कुशलता के लिए मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहेब कौन सा भाषण दिए थे जिसमें का वो संपादित, उसमें से कुछ काटा हुआ अंश है, ठीक है। तो ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या फिर नीचे और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, बोलता है द जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्राज। तो इसमें से चारों में से कौन सा भाषण से ये निकाला हुआ है? जाति प्रथा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो आप लोग का जो है आप लोग का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से निकाला हुआ है, संपादित अंश है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भाषण है ये, ठीक है, भाषण है, ठीक है, ये आप लोग का भाषण है। इसी में से जो है उसको निकाल कर उसको आप लोग को दिया हुआ है निबंध की तरह, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। बोलता है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ये जो इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में भाषण दिया हुआ था, ठीक है, इंग्लिश में जो स्पीच है वो इंग्लिश में दिया हुआ था, इसको हिंदी में किसने रूपांतर किया? तो उसको आप लोग को बताना है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से आप लोगों को निकाला हुआ? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऊपर में जैसे कि क्वेश्चन एक था, ठीक है। तो इसका कौन हिंदी में इसको परिवर्तन किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 का। तो ललाई सिंह यादव, ठीक है, ललाई सिंह यादव ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में रूपांतर किया है, मतलब कि ट्रांसलेट किया है ललाई सिंह यादव ने, ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। बोलता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, या दलित में, या कायस्थ में? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। बोलता है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, या परिवाद में? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो जातिवाद में उनको जो है दिखा, ठीक है। लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में दिखाई दिया, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का। तो 21 नंबर बोलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? 21 का डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमा बाई, ठीक है, भीमा बाई उनके माता का नाम था, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन और बचा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में धारण की थी, 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में उन्होंने जब PhD की
उपाधि जो है उनको मिली थी 1916 ईस्वी में। 22 का सी नंबर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, जातिवाद जो पोषक है, जातिवाद को पालने वालों की कमी नहीं है, ये आप उनके मन में जो है विडंबना है। ठीक है, उनके दृष्टि में जो विडंबना क्या है, तो जातिवाद को पालने वाले, पोषक मतलब कि पालने वाले की कमी नहीं है, बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास है लेखक की दृष्टि मतलब कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज, जो अच्छा समाज जो होता है वो कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भारतीयत्व का भाव हो। या फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिनमें सभी धनी हो, या जिनमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिनमें सभी स्वस्थ हो। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो इसको पढ़ते साथ आप लोग बता सकते हैं, अगर कोई नहीं अगर चैप्टर को पढ़ा तब भी बता सकता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज जो है जिसमें कि स्वतंत्रता हो, किसी को भी कुछ भी अच्छा करने के लिए स्वतंत्रता हो, कहीं भी जाने का आने का उसको स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, भारत के प्रति भाव होना चाहिए वो हो। ठीक है, तो उसी को आदर्श समाज होना चाहिए ऐसा। ठीक है, लेखक की दृष्टि में। चलिए अलग अलग लोगों की दृष्टि में अलग अलग होता है, लेकिन लेखक की दृष्टि में ये है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो वो जो जाति प्रथा था उसी को जो है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है 26 का। तो आपका भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ये सब में टाइम नहीं ज़्यादा देना है, याद रखिएगा कि द कास्ट इन इंडिया, कास्ट से जहाँ पर आ गया तो वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। बोलते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा लाभदायक है या हानिकारक है या अनुकूल है या इनमें से सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो हानिकारक है, आर्थिक पहलू से भी जो है जाति प्रथा हानिकारक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, किस पत्रिका का संपादन किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का, या बहिष्कृत भारत का, या भारत का। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोलता है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 30 का। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, पहले ही मैंने बताया, तो इसको आप लोग को होमवर्क की तरह आप लोग को नीचे लिख देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग को 30 क्वेश्चन है वो आप लोग को पीडीएफ जो है आप लोग को इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देखिएगा, तो टेलीग्राम का वहाँ से आप लोग को लिंक मिल जाएगा और उसी में आप लोग को ये वाला पीडीएफ आप लोग को डाला हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आंसर आप लोग को खुद से बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नीचे में आप लोगों को आंसर बताया हुआ है सारा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर कभी भी पीडीएफ खोलिएगा तो आपको आंसर देखने के लिए बार बार वीडियो में नहीं आना पड़ेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए चैप्टर्स के साथ। ठीक है, और बताइएगा कि आप लोग जो पूरा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है या नहीं। पूरा चैप्टर अगर आप लोग को पढ़ना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव का ही वीडियो आएगा। चलिए बाय, जय हिंद।